व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं अपने इश्माइलों को पहचाने। इश्माइल का मतलब है कि परमेश्वर के वायदे और प्रतिज्ञा में धीरज से बाट ना जोकर हमने अपनी बुद्धि और अपने समझ को ले लिया। मैं तेरी चिंता करूंगा, समय पे करूंगा, पर मैं तो अपनी चिंता करके अपनी बुद्धि और अपनी समझ से बच्चों को ढकेल दिया। हमने नौकरी के लिए, अच्छी तनख्वाह के लिए, हर चीज़ों के लिए हमने ढकेल दिया। और आपके जीवन में कितने दुख आ गए, कितने कर्ज आ गए, कितनी परेशानियां, कितनी संसारिक झमेले आपकी जिंदगी में आ गए। अच्छा खासा तुम दौड़ रहे थे, उस कलीसिया के प्रति, सिखाने वाले के प्रति तुम्हारे बच्चों ने ईर्ष्या कर लिया, आप बैठे रहो। इतने धर्मी बन गए कि शिक्षा देने वालों को तुच्छ जानने लग गए, आप बैठे रहो इस्माइलों को लेकर। यीशु मसीह का आना बहुत ज्यादा निकट है मेरे प्रियो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए मेरे साथ इस वचन को पूरा पढ़ लें। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हाँ, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। बस, ना तो यीशु मसीह में खतना न खतना रहित कुछ काम का है। पुरानी व्यवस्था, पारंपरिक बातें, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, मनुष्य के द्वारा बनाए गए धर्मोपदेश ऐसे सिखाए जा रहे हैं इस दुनिया में, जैसे परमेश्वर बोल रहा है। यीशु मसीह के आने की बातें कह रहे, कहाँ कहाँ से थीम निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ से सिद्धांत निकाल लेते हैं। अपने आप को ऐसे यूट्यूब में कर रहे हैं कि हमारे यीशु ने तो, मेरे यीशु ने तो नहीं किया। और CLC कलीसिया में भी हमने कभी ऐसा हमने नहीं देखा। क्या बहुत बड़े बड़े काम हमारी CLC कलीसिया में प्रभु ने नहीं किए? और आपने देखा, ये यीशु मसीह नहीं है, ये यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। यीशु मसीह की आत्मा ये सब नहीं करवाती है, अपने मान इज्जत को नहीं, वो तो पिता की महिमा करती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करवाती है। और यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। उसने कहा, मेरी नहीं, मेरे पिता की महिमा हो, मेरे परमेश्वर की महिमा हो। चाहे वो प्रचार करते थे, चाहे वो प्रार्थना करते थे, चाहे वो कुछ भी करते थे। यहाँ पर ध्यान देना है कि बाइबल कहती है कुछ काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास केवल प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। किस पर? परमेश्वर पर। आप परमेश्वर पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? कैसे प्रभु आपसे प्रभावित हो सकता है? कैसे प्रभु मुझसे प्रभावित हो सकता है? कैसे प्रभु मुझसे प्रभावित हो सकता है, आपसे प्रभावित हो सकता है? केवल विश्वास और उस प्रेम जो पवित्र आत्मा का फल, कोई और चीजें नहीं। परमेश्वर बाहर नहीं, अंदर देखता है। अंदर आप किसके लिए आराधना कर रहे हैं, किसके लिए गीत गाते हो, आप क्यों चर्च आते हो, किस लिए चर्च आते हो, क्यों बाइबल पढ़ते हो, क्यों प्रार्थना करते हो, क्यों प्रार्थना करते हो? उदास मन से कहता है, ये तो रोज मुझ पर अपनी इच्छा थोपती है, रोज मुझ पर अपनी ही इच्छाओं को लाद देती है, रोज मेरे से जिद करती है। वो अपने आप को विश्वासी कहती है, वे कहती है, नहीं आप मेरे लिए ये करो, मेरे लिए करो, उसके मन को बदल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। आप ये सोचते हो तुम मांग रहे हो, और तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो, तुम उसको अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मांग रहे हो। ये चीजें परमेश्वर को प्रभावित नहीं करती, परंतु परमेश्वर को प्रभावित करती हैं। प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब, उसकी धार्मिकता को खोजने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर में हम चलते हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी पाप की इच्छा,
थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी गलती पूरे तेरी जिंदगी को खमीर बना देती है। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें, पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, वो सुबह शाम कहें मुझे आत्मा से भर दे, आत्मा मुझे चलाए, आत्मा मेरी अगुवाई करे, तो ऐसी बुरी इच्छाएं, बुरी लालसाएं जो आपको और मुझको परमेश्वर से अलग करती हैं, ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी बातें, मैं हूं तो कुछ हो ही नहीं, मेरी प्रार्थना से आप सब बकवास प्रार्थना है, मेरा ये है। जब आप मन ही मन किसी दूसरे को तुच्छ जानने लग जाते हैं, दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं, अपनी धार्मिकता को श्रेष्ठ और दूसरों को कम आंकने लग जाते हैं, बाइबल कहती है तुम गिर चुके हो। मसीह से जो अलग हो जाते हैं और अनुग्रह से जो गिर जाते हैं, उन्हीं की सोच ऐसी होती है। परंतु पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो सत्य की बातें बताता है, मेरी सुनकर बताता है, मेरी महिमा करना सिखाता है, वो तुम्हें ये बताता है, पिता से जो सुनता है वो तुम्हें बताता है। पवित्र आत्मा इतना अच्छा सहायक है आपका और मेरा, इतना अच्छा हल्का ना कि बाइबल कहती है कि हमें वो गिरने ही नहीं देता है, हमें तुरंत कहता है क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, ये तेरे बुलाने वाली की नहीं है, यह पवित्रता परमेश्वर के। परंतु जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से और संगति से गिर जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब के कब सारा की आत्मा आपके अंदर आती है, जो आप अपने प्रभु को, पवित्र आत्मा को इतना दबाते हो कि मैं तो तेरे वायदे के लिए ठहर नहीं सकती, मैं तो तेरी प्रतिज्ञा के लिए ठहर नहीं सकती। चाहे परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब तो भरी जवानी में इब्राहिम से किया था, और प्रतिज्ञा कब पूरी हुई, जब उसको बुढ़ापा आ गया। पर वो ठहरा रहा। कहां से उत्पन्न हो गया इस्माइल? क्योंकि हम खुदा के वायदे पर हमने तो कभी विश्वास ही नहीं किया। पर इब्राहिम ने, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वास और प्रेम दोनों ने परमेश्वर पर प्रभाव डाला। पवित्र आत्मा ये काम करता है। और मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहाँ पर कभी आपने इस वचन के प्रति आपने अपनी आत्मा में कभी प्रकाश पाया है? क्या ये सुना हुआ वचन आपके जीवन में कभी विश्वास किया है? निकोदेमुस से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। लिखा है शरीर का जन्मा शरीर है और आत्मा का जन्मा आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का 6 यूहन्ना 3 और उसका 6 कलीसिया के भीतर अगर आज भी आप शारीरिक रीति से देखते हैं, शारीरिक रीति से चलते हैं, शारीरिक रीति से खाते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आते हैं, आप अपने आँखों को मटका मटका कर, हाथों को मटका मटका कर अपने घर की एक एक शारीरिक आशीषों को दूसरों को दिखा दिखा कर अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु ने आपको आशीष दी है, तो सॉरी टू से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शरीर का जन्मा शरीर है पर आत्मा का जन्मा आत्मा है। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, खाना पीना, ब्याह करना, शादी। मैं ये नहीं कह रही कि शादी ब्याह करना और मकान बनाना या आनंद के घर में जाना, बाइबल कहती जो आनंदित है वो आनंद करने के घर में जाओ, पर स्वोपदेशक कहता है कि आनंद के घर में जाने से अच्छा शोकित घर में जाना ज़्यादा अच्छा है। और जो तुमने शोकित घरों में जाना छोड़ दिया है, तुम आनंदित घरों में जाते हो। खाने और पीने और शादी और ब्याह में नाचने और गाने के लिए आप इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं। हम वर्तमान समय में जी रहे हैं। मैं आपको पॉइंट द पॉइंट समझा रही हूँ। हनोक को परमेश्वर ने ग्रहण किया, इसलिए उसने हनोक की भेंट को भी प्रभु ने ग्रहण किया। परमेश्वर ने कहा अपने आत्मिक अंधेपन से छूट जाओ, क्योंकि जो धुंधला देखता है वो कभी भी
दूसरों को आशीष, वो गलत इंसान को आशीष दिया। इसहाक के धुंधलेपन ने, इसहाक ने अपनी गलती से उसने याकूब को पहलौठापन जो एसव का था, पहलौठा अधिकार जो एसव का था, उसने याकूब को दे दिया, अपने छोटे बेटे को दे दिया। कई बार आपके आत्मिक धुंधलापन, आपके बच्चों को आप आत्मिक रीति से शिक्षा नहीं दे सकते। आप अपने घर परिवार में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं चला सकते। अगर आप अपने घर में बड़ी बहन बड़े भाई के रोल निभा रहे हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप विश्वासी हो, तो क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो? क्या अपने भाई बहनों को आप आत्मिक शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हो? मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं हम बहुत, तो भाई हम आत्मिक ही तो हैं। बाइबल कहती है हम आत्मिक हैं, हमें आत्मा में चलना है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को आपके और मेरे जीवन में पूरा करना है। हमारे यरूशलेम में भी बहुत से व्यापार हैं, बहुत से विधर्मी घुस आए हैं, बहुत से अन्य जाति हमारे भी यरूशलेम में घुस आए हैं। और जब तुम अन्य जातियों से अपने यरूशलेम को घिरते हुए देखो, तो हमेशा याद रखना कि समय निकट है। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपने कलीसिया में आकर उसकी कृपा, उसकी दया को तुच्छ जाना, आपने कलीसिया में आकर व्यापार का केंद्र बना दिया, कलीसिया में आकर आपने यरूशलेम को प्रार्थना कम, यहाँ पर मनोरंजन का स्थान बना दिया, यहाँ पे एक अखाड़े बना दिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़े करवा दिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ओ अन्य जातियों से तुम घिरो, फिर परमेश्वर अन्य जातियों पर फिर दया नहीं करेगा, उनको मन फिराव का अवसर आपको कभी नहीं देगा। ये पवित्र आत्मा का युग है। आप मन फिरा सकते हो, आप फैक्ट को जाने, आप सत्य को भी जानो, क्योंकि सत्य ट्रू हमेशा रहेगा। यरूशलेम को कोई मिटा नहीं सकता। यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा, फिर से होगा। परमेश्वर वहां से तो रोने वाले अपने शत्रुओं को निकालेगा। और यीशु मसीह आएगा शैतान का नाश करने, शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधने आएगा। और इसके संसार में 7 साल का महाक्लेश होगा। एंटी क्राइस्ट आएगा, आपको उसकी उपासना करना पड़ेगा, आपको उसकी उपासना करना पड़ेगा। परंतु बाइबल कहती है मेरा विश्वास अंतिम समय तक, मेरा प्रेम अंतिम समय तक मेरे प्रभु के ऊपर प्रभाव डालेगा। हमें ये सब चीज़ें प्रभावित नहीं करती। ये दुनिया तो मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, और दुनिया की बातें हमें प्रभावित नहीं करती। थैंक गॉड कि प्रभु ने हमें इस दुनिया से निकाला, मुझे आज़ाद किया, मुझे आज्ञा दी, मुझे आसमान जुए में नहीं जोतना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे तो मिस्र से निकलना है। मेरा ब्याह तो मेरे यीशु मसीह के साथ, मेरी मंगनी हो गई है, मेरी ब्याह की बातें तो मेरे प्रभु के साथ लग गई है। मेरा प्रभु मेरे लिए जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के घर में मुझे ऐसी अश्लील आँखों से अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढना है, मुझे यीशु को देखना है। क्या कभी आपके अंदर ये इच्छा होती है कि मैं उससे देखना, आई वॉन्ट टू सी जीसस। इस चर्च में इसलिए आओ, आई वॉन्ट टू सी, ओ टू टच मी लॉर्ड, टच मी, तो मुझे छू, कोई दूसरा मुझे ना छुए, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं छुई जाऊं, पवित्र आत्मा से मैं भरूं। जब तक आप अपनी अभिलाषाओं में मरोगे नहीं, अपनी इच्छाओं में मरोगे नहीं। हमने सब चीज को दफनाया है, हमारी सारी चीजें दफनाई गई हैं। एक एक इच्छा, एक एक लालसा, हम भी आप ही की तरह थे। पर जब खुदा ने हमें चुना, वो हम गेहूं के दाने बनकर बीच में हम गए, हम मर गए, फिर हम पौधा बने, फिर हम पेड़ बने, फिर हम एक जंगल बने, और आत्मा और विश्वास का फल हमारे जीवन में आया कि सब चीज़ें मिट जाएंगी। हमें खुदा के साथ जाना है, हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई आशीष मुझे नहीं रोक सकती, कोई अभिषेक मुझे नहीं रोक सकता, मेरे प्रभु के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कितने चाहने वाले हो जाएं, कितने लोग हो जाएं, ये कोई बातें मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। अरे प्रभु, इतने चाहने वाले बने कब? जब तूने चाहा तो बहुत लोगों ने चाहा, पर जब तू ही नहीं चाहा तो कोई तो मुझे देखता भी नहीं था। तो मैं उस भीड़ को देखकर अपने चाहने वाले को क्यों मैं छोड़ दूं? ये चाहने वाले तो आज हैं, कल चले जाएंगे, परंतु मेरा परमेश्वर तो आज और कल और युगान युग जी।
पवित्र आत्मा हमारी सोच बदल देती है, पवित्र आत्मा हमारा देखना बदल देता है, पवित्र आत्मा हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। हम अपने प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना 3 उसका 6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर का जन्म शरीर है और आत्मा का जन्म आत्मा है। आप पहले शारीरिक थे, थैंक गॉड कि परमेश्वर ने आपको शरीर को खत्म करके उसने आपको आत्मा के द्वारा नया जन्म दिया। और देखो परमेश्वर ने अपना प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाला। अब देखो 2 कुरिन्थी उसका 5वें अध्याय में हम आएंगे और पौलुस इस बात को कहता है। आइए उसके 11 वचन से हम देखें। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं हर फ्राइडे आऊं और मैं इस आशा के साथ आती हूं कि मेरा प्रभु अपने भूखे और प्यासे लोगों को भेजेगा। जहां कहीं मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते हैं, सदियों से 32 साल से हम इकट्ठे होते आ रहे हैं, हम उसकी आराधना करते आ रहे हैं, हम उसकी स्तुति करते हुए आ रहे हैं, हम उसकी बाट जोते आ रहे हैं। ओ हम गलियों में कुचों में यहाँ वहाँ, पहले हमारा ऐसा भवन नहीं था, पर हम बैठते रहते। आज परमेश्वर ने हमें एक ऐसा भवन दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 2 लोग एक मन एक चित्त हो जाते हैं। हम हमेशा लोगों से कहते हैं जुड़े रहो, एक मन एक चित्त रहो। ये परमेश्वर की आत्मा है। जो लोग अलग अलग इकट्ठा होना कभी ना छोड़ो। आइए इससे पहले पढ़ें परमेश्वर से मेल मिलाप 11 वचन। हाँ, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हम हैं तो चाहे तुम्हारे। कुछ भी हो, हम सिर्फ अपने प्रभु के लिए हैं। अलर्ट हैं तो प्रभु के लिए हैं, जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम उन बातों पर, दिखावटी बातों पर हम बिल्कुल, आपको पता पौलुस इतना छोटा नाटा दिखने में ऐसा कुछ भी नहीं, दाऊद भी बिल्कुल ऐसे। ये जो चर्चों में शैतान ने बहुत आकर्षक दिखा रखा है ना, आप उन लोगों से ज्यादा प्रभावित मत होना। पर जो लोग कुछ भी नहीं है ना, पर वो अपने प्रभु के लिए जी रहे हैं, वो विश्वास में जी रहे हैं, वो दिखावटी नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते। और हम भी आपसे यही कहते हैं, हमारा भी हाल परमेश्वर के सामने खुला है। जैसे पौलुस कहता है, ना केवल परमेश्वर के सामने, हमारा हाल तो आपके सामने भी खुला है। बनावटी बातें ना ज्यादा नहीं चलती, इसीलिए ना खुली डांट गुप्त प्रेम से ज्यादा अच्छा है। डांटना बहुत अच्छा है, आपको ना झिड़क देना बहुत अच्छा है, आपको ना इंसल्ट कर देना बहुत अच्छा है। क्यों? ताकि आप गलत से बच जाएं, ऐसी दिखावटी बातों से बच जाएं। चर्च में क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे दिखना है, कौन सी चप्पल पहनना है, कैसे करना, ऐसे करते 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 में लोग लेट आ जाते हैं। जब परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रही ऐसे ही आ जाओ, हम तो ऐसे नहीं आते, हमारी तैयारी हफ्ते भर से चलती रहती है, हफ्ते भर से हम निकाल लेते हैं। आज मैं अपने प्रभु के लिए ऐसा, मैं प्रभु के लिए पहनूंगी, अपने परमेश्वर के लिए पहनूंगी। मैं अपने स्वामी से मिलने जा रही हूँ, अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। मेरा पहनना, मेरा ओढ़ना, मेरा चलना, मेरा फिरना किसी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं है, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। हम चाहे बेसुध हैं, बेहोश हैं, प्रभु के लिए हैं। हम चुप हैं, प्रभु के लिए चुप हैं। हम गा रहे हैं, प्रभु के लिए गा रहे हैं। हम बजा रहे हैं, प्रभु के लिए बजा रहे हैं। हम महीने भर उपवास रह रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग क्यों नाश हो, हम जाग रहे हैं, क्यों प्रभु ये लोग क्यों नाश हो, क्यों मेरे परमेश्वर का क्रूस बलिदान हो। क्या आपको परमेश्वर का प्रेम विवश करता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं? आज यरूशलेम को उन लोगों ने खंडहर बना दिया, हाँ, ऐसा दार्शनिक स्थल बना दिया, लोग देखते हैं, व्यवसाय बना दिया, पर किसी को ये नहीं है कि होली टेम्पल कैसे हो गया। तो वो परमेश्वर का स्थान, राज्य
सब अन्य जातियों ने। आज हमारे साथ क्या हुआ? अगर आप और हम ही ठीक होते तो आज देखो जो परेशानियां हमको उठानी पड़ रही है। एक धारा की नाई लोग आएंगे, बाइबल कहती है एक अंतिम समय में धारा की नाई आएंगे। बाइबल कहती है आप रोज मेरे मुंह से सुनते हो परमेश्वर का भवन सब भवन से सबसे ऊंचा होगा। परमेश्वर के भवन की महिमा पिछली महिमा से, यरूशलेम की क्या महिमा थी, क्या महिमा थी। जब मेरा यीशु पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद जब यरूशलेम में आएगा तो पुराना यरूशलेम से अधिक परमेश्वर की महिमा होगी। और वहां मैं और आप जो विश्वासी हैं, ये क्या रखा? ये छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं रखा। ये संसार की बातों में कुछ नहीं रखा। हमें अकेले चलना है। आपके कोई साथी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका घराना साथ नहीं देगा। प्रभु ने नहीं कहा तुम उनको लेके चलना। वह मुर्दों को मुर्दे गाने दे, शादी वालों को शादी करने दे, खेत और व्यवसाय करने वालों को करने दे, तू मेरे पीछे चल। हाँ प्रभु हम तो तेरे ही पीछे चलेंगे। जैसे तू मेरे लिए भूखा रहा, प्यासा रहा, ये नहीं हमें क्या मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा, ये अरे दुकान नहीं चलेगी तो क्या यीशु मसीह प्रभु नहीं है? तो क्या हम सिर्फ इसीलिए आए कि परमेश्वर हमें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष? और जिस दिन आशीष नहीं दिया तो आशीष तो ले लिया, अब वो भी ले लेगा। फिर परमेश्वर का वचन है, आगे आगे पढ़ो क्या लिखा है। हाँ तेरा वचन, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर मुझे विवश करता है, मुझे मजबूर करता है। आप बोलते ना क्या है बुआ को, रात और दिन आप बच जाओगे। CLC कलीसिया जैसे हम रोज, हमारे यहाँ रिवाइवल मीटिंग की जरूरत नहीं है कि भाई लोग सुस्त पड़ रहे हैं चलो साल में 3 बार कन्वेंशन करा दें, खूब पैसे बटोर लें। हमारे लिए तो रोज हमको इकट्ठा होना है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। दिखावटी बातों पर नहीं, दिखावटी बातों पर नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीह का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। क्या है पवित्र आत्मा? मेरी ओर देखो, क्या है पवित्र आत्मा? हिलना डुलना। क्या है पवित्र आत्मा? सामने बड़ी भीड़ को प्रचार करना, वो तो है, वो तो परमेश्वर की आत्मा है। क्या वो अभिषिक्त पास्टर बनना है, अभिषिक्त प्रचारक बनना है, क्या हीलर बनना है? क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आएगा तो मुझे मसीह के प्रेम से भरेगा, मसीह का प्रेम मुझे विवश करेगा। उसके लिए बेसुध होना, उसके लिए अलर्ट होना, चैतन्य होना, वो प्रार्थना के लिए जगा देना, व्यर्थ की चिंता नहीं करना, व्यर्थ की दौड़ नहीं दौड़ना, बाहरी की बातों पर ध्यान नहीं लगाना, जमाखोरी नहीं करना, अपने आप को प्रभु के लिए दे देना। आपने देखा 32 साल में आप गवाह हो, मुझे कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं घर बनाऊं। हम जहाँ रहते हैं ना, जैसे भी हैं, आपको लगता होगा हम कैसे रहते हैं। सच बात है, हम कैसे रहते हैं, वो घर जैसे नहीं। आपके घरों में तो, हम जिसके घरों में जाते हैं तो कई लोग तो इतने उनका प्रेम है, नई प्लेटें तो नई, सब कुछ नया करेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम विवश करता है। घर मैं मीटिंग के लिए ही बाहर जाती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। देखा आपके घर में बीमारी है, आपके घर में बंधन आ गया, अपने घर में से उपवास रह के अपनी नींद को छोड़कर मसीह हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम मेरे को विवश करता है कि अपने बच्चे को छड़ी लगाऊं, अपनी बहन को छड़ी लगाऊं, अपनी माँ को छड़ी लगाऊं, अपने बाप को छड़ी लगाऊं, अपने घर में परमेश्वर। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है ये देखने के लिए मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे बाल बच्चे मेरे प्रभु की व्यवस्था, मेरे परमेश्वर का भय मानते हैं। पवित्र आत्मा हमें विवश करता है घुटने टेकने के लिए, होल नाइट करने के लिए, त्यागे जाने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक करता है कि मैं उपवास रहूं अपने लोगों के लिए, कि मैं वो नाश ना हो, मेरे प्रभु का बलिदान नाश ना हो। बाहर की बातों में नहीं, जो हमने नकल करना सीख लिया है ना, प्रार्थना करना दो के लिए, एक दूसरे को सिखा, ये प्रभु ने मुझे बताया है। अकेले तुम ऐसी प्रार्थना नहीं करते, पर अगर एक को मिल जाए तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सामने वाले को तुम 2 मिनट दे देते हो। यही तुम्हारा रिजल्ट है कि तुम घर में प्रार्थना नहीं करते। परंतु अगर तुम घर में प्रार्थना करने वाले होते तो चर्च में तुम सब्जेक्ट के अनुसार प्रार्थना करते, इधर उधर का जाके तुम समय कभी वेस्ट नहीं करते। और परमेश्वर के अभिषिक्त लोग
कभी चर्च में ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, उनको बैठा देते। गवाही के समय बैठा देंगे। गवाह चर्च के अंदर नहीं है, हम गवाही कॉलोनी में हैं, हम गवाह स्कूल में हैं, हम गवाह कंपनी में हैं, जहां हम नौकरी करते हैं वहां गवाह हैं। हमारी वेशभूषा, हमारी बोली, हमारा पहरावा, हम कहीं पे भी चले जाएं, हम मसीह हैं। मेरे अंदर मसीह है, मेरा पोशाक मसीह है, मेरी बोली मसीह है, मेरा देखना मसीह है, मेरा खाना मसीह है, हम मसीह हैं। ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे। क्या आप उठाए जाने में से हैं? यीशु मसीह आएगा। मेरे प्रियो, तुम अच्छा खासा दौड़ रहे थे, अन्य जातियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। ये घर, ये दुनिया, आज हम घरों में बैठे, घरों की चौकीदारी करते। एक आ रहा है, पहले हम पूरा घराना आता था, पहले हम अपनी कमी में से हमें खाने को हो ना हो, हम प्रभु को दे देते हैं, हम प्रभु को दे देते हैं। आज तो हम प्रभु से ले रहे हैं, प्रभु से लेने वाले बन रहे हैं, प्रभु से ले रहे हैं। हम तो चर्च को प्रभु से ले रहे हैं ना, हम प्रभु से। अगर प्रभु हमको हेल्प भी कर रहा है कि मसीह के प्रेम को जानो, तो क्या मसीह का प्रेम तुम्हें चर्च की चौकीदारी कर रहा है? और हम कहते हैं परमेश्वर बाहर नहीं देखता, वो बाहरी प्रार्थना नहीं सुनता, बाहर की गवाही नहीं देता। वो पौलुस कहता है, वो मेरा हाल तो परमेश्वर के आगे खुला है। आप बोल सकते हो कि आपका हाल परमेश्वर के आगे खुला है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहो, वो परमेश्वर के वायदे को पकड़े रहो, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें मसीह के प्रेम से भरता है। मसीह के प्रेम हमें विवश करता है, मसीह का प्रेम मेरे अंदर प्रभाव डालता है। मसीह का प्रेम मेरे अंदर आज कितने लोग नहीं करते। जो काम तुमको मिला, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हें करने की शक्ति देगी। इसको अभिषेक आप ऐसे ही नहीं करने लग गए, सफाई ऐसे ही नहीं करने लग गए, ऐसे ही नहीं। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम है जो आपको विवश करता है, आपको विवश करता है परमेश्वर के लिए कि मुझे करना है, अपने प्रभु के पास जाना है, अपने प्रभु के लिए श्रेष्ठ करना है, अपने प्रभु के लिए गीत गाना है, अपने प्रभु के वचन को सुनना है। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से है। वो उसको मांगो, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे प्रार्थना करना सिखाए, आराधना करना सिखाए। वो ऐसी कब प्रभु कहे लंबे गीत गाओ तो लंबे गीत गाओ, ऐसे थोड़ी ना परंपरा बना के आ गए आओ गाएं ताली बजाएं, नहीं। वो तो हर रोज नया है। परमेश्वर की आराधना नहीं है, परमेश्वर की स्तुति नहीं है, धन्यवाद नया है। ये रटाई रटाई नहीं, तोतों की तरह हमको नहीं बनना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जब पवित्र आत्मा आएगा तो मुझे प्रेम करना सिखाएगा, मुझे विश्वास करना सिखाएगा। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।